हेलो गाइस, इस स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी कल्ट क्लासिक क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में जो न जाने कितने क्रिटिक्स की ऑल टाइम फेवरेट टॉप 10 मर्डर मिस्ट्रीज़ में काफ़ी ऊपर आती रही होगी। मैं बात कर रही हूँ अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल 2 घंटे लंबी मूवी 7 की, जिसे 1995 में आपके लिए डेविड फिंचर लेके आए थे। डेविड फिंचर जो अपनी यूनिक मूवी मेकिंग स्टाइल के लिए काफ़ी फेमस है। फॉर एग्जाम्पल गॉन गर्ल, अ गर्ल विद अ ड्रैगन टैटू, द सोशल नेटवर्क, फाइट क्लब। अगर आपने इनमें से कोई भी मूवी देखी है तब आपको पता होगा कितनी शिद्दत से ये मूवी बनाते हैं, और 7 भी कुछ इनसे अलग नहीं रही है। देखिए, डेकेड्स में इक्का दुक्का ही ऐसी मूवीज़ आती हैं जो अपने जॉनरे के लिए वन ऑफ अ काइंड होती हैं और आगे आने वाली मूवीज़ के लिए इंस्पिरेशन बनती हैं। 7 ऐसी ही मूवी रही है। यहाँ पर एक रिलीजियस फनाटिक सीरियल किलर दिखाया गया है जो 7 डेडली सिंस के बेसिस पर मर्डर करता है। यहाँ पर जो डेविड फिंचर हैं और इनके जो सिनेमेटोग्राफर हैं, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है कि एक सेंस ऑफ अनईजीनेस, ड्रेडफुल एनवायरनमेंट आपको थ्रू आउट द मूवी फील होता रहता है। इसकी हार्ट रेंचिंग एंडिंग ऐसी है कि अगर आपने मूवी देखी है तो फॉर श्योर आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे, और अगर आपने नहीं देखी है, इस मूवी को देखने का सोच रहे हैं, देन बी रेडी फॉर इट। इट्स नॉट फॉर द सेंसिटिव पीपल फॉर श्योर। इसमें जो विसरल सीन्स हैं, दे विल क्रीप यू आउट, दे विल रन अंडर योर स्किन। बाकी अगर आप मर्डर मिस्ट्रीज, सीरियल किलर मूवीज़ के फ़ैन हैं, देन दिस मूवी इज़ फॉर यू। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है या कुछ कहना है देन कमेंट बॉक्स इज़ फॉर यू एंड लाइक बटन इज़ फॉर यू। सो दिस मूवी 7, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक फिक्शनल सिटी दिखाई गई है जो बहुत कुछ न्यूयॉर्क से रिजेंबल करती है। यहाँ पर डैम्प एंड डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट दिखाया गया है, बराबर बारिश होती रहती है और वायलेंस बहुत ज़्यादा है। हर तरफ आपको क्राइम ही क्राइम नज़र आता है, जो ऐसा दिखाता है कि कुछ सड़ रहा है सिटी से, उसका कोर ही गड़बड़ है। और ये जो रेन है ये और ज़्यादा डार्क टच देती है ऑडियंस को, जो बिल्कुल भी प्लीजिंग नहीं लगता है देखने में। तो वो जो सेंस ऑफ अनकंफर्टेबलनेस है वो शुरू से ही बन जाती है। अब यहाँ पर एक डिटेक्टिव दिखाए गए हैं विलियम सॉमरसेट नाम के, जो कि 7 दिन में रिटायर होने वाले हैं, और उनकी जगह लेते आते हैं डेविड मिल्स नाम के नए डिटेक्टिव, जो छोटे टाउन से यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आए हैं अपनी वाइफ ट्रेसी के साथ, जिनका छोटा सा ही लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये जो डेविड मिल्स हैं ये बहुत ही एग्रेसिव हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, आइडियलिस्टिक दिखाए गए हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। विलियम सॉमरसेट जो जा रहे हैं ये बिल्कुल होपलेस हैं और उनको लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी है, कुछ सुधार नहीं पाए हैं इस सिटी में, और ये बड़े होपलेस होकर जा ही रहे होते हैं कि अचानक मर्डर होने शुरू हो जाते हैं। पहला मर्डर होता है, दूसरा मर्डर होता है, और उसके बाद इन दोनों को ही ये समझ में आता है कि ये जो मर्डर्स हैं ये आपस में कोरिलेटेड हैं और ये सीरियल किलिंग चल रही है, जो कि एक रिलीजियस फैनेटिक सीरियल किलर कर रहा है। 7 डेडली सिंस के बेसिस पर मर्डर्स हो रहे हैं। ये जो मर्डर्स हैं ये परफेक्ट मर्डर हैं। अगर आपने क्राइम थ्रिलर्स देखे हैं तो अब तक आप परफेक्ट मर्डर के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे कि यहाँ पर उतने ही सबूत मिलेंगे, वही चीज़ें मिलेंगी जितना कि किलर छोड़कर जाना चाहता है, क्योंकि वो पुलिस को अपने हिसाब से घुमाना चाहता है। और यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं जिससे कि मर्डर के आगे के मूव्स पुलिस प्रेडिक्ट कर सके। तो बस वही चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, कभी कोई आगे और कभी कोई आगे। फिर ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे ये पर्सनल केस बन जाता है पुलिस वालों का, और एंडिंग आते आते यू विल फील गूज बम्प्स, लिटरली गूज बम्प्स। सो बी रेडी फॉर इट। अब मैं आपको इस मूवी के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताने वाली हूँ। जो पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा वो है डेविड फिंचर का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जो इस मूवी के साथ किया गया काफ़ी यूनिक था। जो विलन है, जो मर्डरर है, उसका रोल एक बड़ा एक्टर कर रहा है, लेकिन उसका नाम स्टार्टिंग में नहीं आता है। आप ढूंढते रह जाते हैं कि इतने ही लोग हैं, क्या इन्हीं में से तो कोई किलर नहीं है, क्योंकि उसका नाम नहीं बताया गया था एट द टाइम ऑफ द रिलीज ऑफ द मूवी, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी, एंड आई वॉज सो इम्प्रेस बाय दैट। सेकेंड पॉजिटिव ऑफ द मूवी विल बी इट्स एक्टिंग। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स बनाए गए हैं उनकी पर्सनैलिटी को हम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से आके कहानी से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर स्पेशल मेंशन टू ब्रैड पिट, जिन्होंने डिटेक्टिव मिल्स का रोल बहुत ही बखूबी से निभाया है। मैं कहूँगी ये इनका वन ऑफ द बेस्ट काम था। यहाँ पर जो आप देखेंगे, एक ऐसा बंदा जिसको एंगर इशूज़ है, नए शहर में आया है और एकदम से पहला ही काम उसको बड़े शहर में सीरियल किलर का मिल जाता है। पत्नी भी कंफ्यूज है, उसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है, एडजस्ट कर रहे हैं। उसका जो पार्टनर है उसके साथ भी उसका सिंक्रो नहीं बैठ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई हैं। इवन मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको यहाँ पर अपने बेहतरीन अवतार में मिलेंगे, जो हमेशा से ही वो एक सटल इंसान का रोल निभाते हैं, जो सब कुछ सोच समझ कर करता हुआ दिखता है। तो एक्टिंग बहुत बढ़िया है यहाँ पर। थर्ड पॉजिटिव ऑफ द मूवी विल बी इट्स सिनेमेटोग्राफी। जो डल, डार्क, डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट बनाया गया है वो बिना कुछ कहे हमसे बहुत कुछ कह जाता है कि हाँ, इस सिटी में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता। एक होपलेसनेस का डायलॉग हम तक पहुँचता रहता है। जो
एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है उसके थ्रू, तो मास्टरपीस इसकी सिनेमेटोग्राफी में कहूँगी। फोर्थ पॉजिटिव ऑफ दिस मूवी विल बी साइकोलॉजी, जिस तरीके से यहाँ पर डिकोड की गई है। अभी रिसेंट टाइम्स में जो मूवीज़ और सीरीज़ आती हैं उनके लिए बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जो इंसान कर रहा है उसका रूट कॉज क्या है, उसके बचपन में कुछ ऐसा हुआ था कि वो ऐसे डिसीजंस ले रहा है, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें दिखाना बहुत कॉमन है। लेकिन व्हेन वी गो बैक टू 1995 इट वाज नॉट दैट कॉमन, इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ अ काइंड थिंग कि आप इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ इस मूवी में बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट की गई है, जो आपको चिपकाए रखेगी। आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये इंसान अब नेक्स्ट क्या करने वाला है। आज सच मुझे इस मूवी में कोई भी नेगेटिव नहीं मिला है। बस एक चीज़ अगर मैं कहना ही चाहूँ तो वो नेगेटिव नहीं होगी, एक डिस्क्लेमर होगा कि प्लीज़ सेंसिटिव पीपल स्टे अवे फ्रॉम दिस मूवी, बिकॉज इसमें जो चीज़ दिखाई जाएंगी शायद आप वो टॉलरेट ना कर पाएँ। और एट दैट टाइम यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ दिखाई गई हैं या जो भी डेड पीपल का प्रेजेंटेशन है, दैट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल फॉर सम पीपल ऑफ कोर्स। अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इसे दूंगी 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज इट्स अ डार्क सोशल थ्रिलर विद पेनफुल एंड ब्रूटल एंडिंग। अगर आप एक बढ़िया मर्डर मिस्ट्री देखना चाहते हैं जिसे आप लंबे टाइम तक भूल ना पाएं, देन दिस मूवी इज़ फॉर यू गाइज, डोंट मिस दिस। दैट्स इट, बाय।